हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। तो देखो ये फिगर दे रखा है ABCD, ये क्या है? एक स्क्वायर है। ओके, एक स्क्वायर है आपका, सॉरी। ओके, नाउ विद सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन। ठीक है, इस जो वर्टेक्स हैं इसके ABCD, इनको ऐसे 4 सर्कल ऐसे बनाया गया, 1 2 3 4। ओके, बस ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ड्रॉन सच दैट द ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली, ठीक है, 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। देखो एक्सटर्नली टच करने का मतलब बाहर से ऐसे टच करना होता है, ऐसे एक्सटर्नली, और इंटरनली मतलब ऐसे टच करना। ओके, तो क्या है? एक्सटर्नली है, एक क्या है? इंटरनली है। ओके, नाउ तो क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो आप द 2 रिमेनिंग सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपको इसका एरिया पता करना है। ओके, सिंपल है। देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लो। बड़े वाले का एरिया इन द सेंस इसका एरिया आप निकाल लो, स्क्वायर का। ओके, और उसके बाद इस सेक्टर का एरिया निकालो। देखो एक सेक्टर बन गया ना, ये क्या है? एक सेक्टर है। ठीक है, ये भी क्या है? एक सेक्टर है, और चारों सेक्टर क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो एक सेक्टर का आप एरिया निकाल लो। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो उसके बाद एरिया आप स्क्वायर में से एरिया 4 सेक्टर माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो आप इसको लिखोगे कैसे? लिखो आप, देखो एरिया ऑफ ईच ऑफ द 4 सेक्टर। ठीक है, कितना सेक्टर है? 1 2 3 4। ओके, सेक्टर कैसे निकालोगे? देखो आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लो। देखो इसमें थीटा कितना दे रखा है? थीटा देखो ये क्या है? क्वाड्रेंट है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, एंड रेडियस कितना दे रखा है बताओ? ये टोटल AD, इसका साइड कितना है? इसका साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 है ना। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से जहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो रेडियस का जो वैल्यू होगा, R जो वैल्यू होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना? 14, तो 14/2 डेट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ईच ऑफ द 4 सेक्टर, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है? देखो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। कितना हो जाएगा बताओ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी देर की? 90, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा? 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, तो 7 इंटू 7, बस 7 से 7 कट कर दो, 9 4 36। ओके, नाउ जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 77। देखो जब यहाँ 2 से आप कट करोगे तो 2 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कितना है? 1 सेक्टर का है ना। तो एरिया आप ठीक है, अब देखो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यही होता है ना। तो साइड कितना दे रखा? 14, तो लिख लो आप 14 का स्क्वायर, डेट इज 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप बड़े एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दो, मतलब इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया इसका, तो लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
ठीक है, समझ में आ गया ना। 4 क्यों, क्योंकि सर कितना है 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक छोटे को। अब चाहे इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सम करो, या फिर एक का निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसके में से इसका 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 जोड़ी घटाओ तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो 196 अब माइनस, ठीक है, 4 इंटू कितना दे रखा 77/2, 77/2, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ से 2 से इसको कट करो तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा देखो कैसे निकालोगे 196, ठीक है, अब माइनस 7 2 14 को 4, ठीक है, 7 2 14 and 1 15, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आप स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लेना। देखो therefore area of the shaded region इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू क्लास।